हेलो डियर बटरफ्लाई। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जितना इस स्टोरी में मैंने सॉफ्ट रोमांस दिया है ना, बहुत प्यार से, उतना में ही बेइंतहा में मैं खा जाऊंगी। मैं फितूर का रिकॉर्ड ना तोड़ देने वाली हूँ बेइंतहा में। द मैरिज अंडर फोर्स सीजन टू टू की तरह ही मैं, बिल्कुल समझ लो मैं क्या करने वाली हूँ। इतनी समझ लो 3 महीने से जो मैं शरीफ बनकर बैठी हूँ ना, 3 महीने के मैं अपनी शराफत में उतारने वाली हूँ। इसमें हर इंसान का कटेगा, वो चाहे बानी हो चाहे शानवी हो, हर इंसान का कटेगा। तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा ना ऐसे ऐसे ट्विस्ट आएंगे। ओके, तो ज़्यादा कुछ और ना बोलते हुए आते हैं सीधे अपनी स्टोरी पे एंड। मैं संडे को नाइट में लाइव आ रही हूँ, वो भी मैं भी इबादत चैनल पे, क्योंकि मैं इस पर काफ़ी ज़्यादा शरीफ हूँ। तो कहीं वाईटी मेरी लुटिया ना डुबा दे, इसीलिए मैं ज़िंदगी चैनल पे आऊँगी। ओके, और कुछ नहीं कहना मुझे, तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस एपिसोड जहाँ आपने सुना था, जो अनन्या है उसे अच्छी खासी चोट लग चुकी थी। उसके हाथ फ्रैक्चर हो चुके थे और सिर पे भी थोड़ी सी चोट आई हुई थी। बट जो अनन्या थी वो खुश थी। जैसे हम लोग बचपन में नहीं होते कि चोट लग गई, उसका ज़्यादा कुछ नहीं होता है, पर हमें उस चोट पे बैंडेज बांध के जो स्कूल में जाने में जो खुशी मिलती है ना, कि देखो मेरे हाथ में चोट लगी है, पूरे टीचर्स को दिखाना और आसपास के अपने फ्रेंड्स को दिखाना कि मेरी चोट लगी है, उस तरीके की खुशी थी अनन्या को। क्योंकि अब हर चीज़ उसके साथ डॉक्टर दिया करने वाली थी। मतलब कपड़े चेंज कर लेना, नहलाना धुलाना, सब दिया करने वाली थी। इसी को सोच सोच कर जो अनन्या थी वो खुश थी। आई मीन दुख में भी वो खुशी ढूंढ रही थी, जो उसे अच्छे से मिल भी रही थी। तो अब आगे नेक्स्ट मॉर्निंग, जो दिया थी वो अनन्या के पास ही लेटी हुई थी। जो अनन्या है वो काफ़ी देर की जग चुकी थी और बस लेटे लेटे दिया के फेस की तरफ ही देख रही थी सोते हुए। उसका मन तो कर रहा था कि अपने हाथों को ले जाकर दिया के जो बाल थे फेस पे वो उसे पीछे कर सके, बट उसके दोनों हाथ फ्रैक्चर थे, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पा रही थी। बस जी भर के दिया को देखे जा रही थी। जी भर के देखना क्या होता है वो अनन्या से पूछो इस टाइम। बस वो देखे जा रही थी, बस देखे जा रही थी। भाई जो डॉक्टर दिया की आंखें होती हैं वो धीरे से खुलती हैं और उनकी सीधी नज़र जाती है अनन्या के फेस पे, जो उसे ही देख रही थी। गुड मॉर्निंग अनन्या, तुम कब से जग रही हो और मुझे जगाया क्यों नहीं? वो तुम सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि मेरा मन ही नहीं हुआ जगाने का। अनन्या, पर तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो रहा था, मुझे जगाना सही नहीं लगा दिया। मैंने सोचा इतनी रात को तुम लेट में सोई हो तो क्या, काम काम होता है अनन्या, और मैं एक डॉक्टर हूँ। उतना कहते हुए जो दिया होती है वो बेड से उतरती हैं और देखती हैं अनन्या की तरफ। तुम्हें जाना है वॉशरूम? हाँ जाना तो है, लगी तो है, तो चलो तुम्हारे साथ। और किसके साथ? नहीं बताओ तो मैं दूसरी नर्स कर देती हूँ, दूसरी लड़की के साथ तुम्हें जाना होगा ना। नहीं मतलब अनन्या, मैं कोई स्ट्रेंजर नहीं हूँ जो तुम इतना शाय फील कर रही हो। चलो उठो ना। कहते हुए जो दिया थी वो अनन्या का हाथ पकड़ती है, आई मीन शोल्डर से उसे पकड़ती है, धीरे से बेड से उतारती हैं। एक बार सोच लो दिया, तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, तुम्हारे पड़ोसी के साथ। है कोई लड़का? बता दो, मैं भाग जाती हूँ उसके साथ। नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी कि मतलब ऑकवर्ड नहीं लगेगा? जस्ट शट अप अनन्या, ओके? चलो इतना कहते हुए जो डॉक्टर दिया थी वो अनन्या को वॉशरूम में ले जाती है। इधर कम से कम 10-15 मिनट बाद वो उसे वॉशरूम से बाहर लाती है एंड फिर से बेड पे अच्छे से लिटा देती है। लिटा क्या, बिठा देती है। एक काम करती हूँ मैं, तुम्हारी ड्रेसिंग कर देती हूँ और घर से कपड़े मंगवा लेती हूँ। जब तक ड्रेसिंग होगी तब तक कपड़े आ जाएंगे, ओके? नहीं तो आसपास के मॉल से ही मंगा लूँगी मैं, ठीक है? हाँ ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। इतना कहते हुए जो अनन्या होती है वो बस सोची जा रही थी और बस मुस्कुराया जा रही थी। क्या हुआ, स्माइल क्यों कर रही हो? कुछ नहीं, वो तुम ड्रेसिंग कर दो ना बाबू। कर रही हूँ। बेफालतू की चोट मार कर बैठ गई हो। वैसे तुम्हारी कार कहाँ है? वो कार मेरी मैनेजर ले गई है। वो भी तुम्हारे साथ रात में थी?
हाँ, कल उसने ही तो पार्टी माँगी थी तो मैंने पार्टी दी और मैंने भी कर ली ड्रिंक। बट आई स्वेयर इस बार मैं कसम खाती हूँ कि ड्रिंक नहीं करूँगी, कसम से दी। हाँ, हाँ, वैसे भी इंसान गिर कर ही सीखता है और इस बार तुम गिर चुकी हो तो आई होप तुम सीख जाओगी। सीख जाओगी? मैं सीख चुकी हूँ, भगवान कसम नहीं ड्रिंक करूँगी इस बार, कसम से। हाँ, गुड, वेरी गुड। कहते हुए जो अब दिया होती है वो अनन्या की ड्रेसिंग करने लगती है। ड्रेसिंग करते टाइम जो अनन्या होती है वो बस दिया को देखे जा रही थी, बस दिया को देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने कभी दिया को देखा ही नहीं हो। अनन्या ड्रेसिंग हो रही है, हिलना बंद करो। हिल कहाँ रही हूँ स्वीटू, हो गई ड्रेसिंग ना। कहते हुए जो दिया थी वो अनन्या की ड्रेसिंग कर रही थी। इधर थोड़ी देर बाद जो नर्स होती है वो आती है रूम में और दिया के हाथ में शॉपिंग बैग थमाते हुए कहती है, मैम वो कपड़े। ओह थैंक यू, अब जाओ मैं कपड़े चेंज कर दूँ। इधर जो नर्स होती है वो वहाँ से चली जाती है तो जो डॉक्टर दिया थी वो दरवाज़ा बंद करती हैं रूम का और आती है अनन्या के पास। इधर वो अनन्या की तरफ में हाथ बढ़ाती है और अनन्या की शर्ट के बटन खोलने लगती है। इधर जो अनन्या थी उससे बहुत ही ज़्यादा शायनेस फील हो रही थी, इसलिए उसकी गाल होते वो टमाटर की तरह लाल हो चुके थे। रोमांस की फीलिंग अलग होती है बट इस टाइम पे जो फील आता है वो अलग होता है, इसीलिए जो अनन्या थी उसके गाल पूरी तरह से टमाटर जैसे लाल हो चुके थे, वो ब्लश कर रही थी। अनन्या तुम वाइब्रेट क्यों कर रही हो? कुछ नहीं। नहीं कुछ तो, कुछ नहीं ना। और तुम ब्लश कर रही हो? नहीं तो, नहीं तो, नहीं नहीं। एक मिनट ज़रा इस हाथ को थोड़ा सा करो ना, मुझे शर्ट निकाली। दिया, हाँ बोलो। तुम रहने दो ना। क्यों? मुझे शर्म आ रही है। व्हाट? तुम्हें और शर्म? ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं है अनन्या? हाँ मैं जानती हूँ, मतलब अजीब है बट सच में मुझे शर्म आ रही है। व्हाट? मतलब तुम्हारा मुझे शर्म अच्छा नहीं लगता। अब जल्दी करो, मुझे बाकी के पेशेंट भी देखने जाना है और फिर मुझे तुम्हें डिस्चार्ज भी करवाना है। ओके? दिया, रहने दो ना, मैं इन्हीं कपड़ों में ठीक हूँ। तुमसे ना इन कपड़ों में ड्रिंक की स्मेल आ रही है अनन्या। तो जल्दी से ये कपड़े चेंज करने दो मुझे। दिया, मुझे शर्म आ रही है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। हाँ, तुम्हारी शर्म अभी उतारती हूँ मैं। हाँ, कहते हुए जो दिया होती है वो धीरे से अनन्या का हाथ साइड हटाती है, उसके गले से वो जो पड़े हुए थे वो निकाल दिया और धीरे से उसकी शर्ट रिमूव कर देती है। इधर जो अनन्या थी वो अपनी आंखें बंद कर लेती है उस टाइम पे। जो दिया थी बस अनन्या को देख के स्माइल किए जा रही थी। वैसे अनन्या, हम्म, तुम ना ब्लश करते हुए और ऐसे साइन फील करते हो ना, बहुत क्यूट लगती हो। सच में, सच में दिया। सच में तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हो ऐसे। मैं दिल हार जाती हूँ तुम पे अपना। इतना कहते हुए धीरे से उसकी शर्ट रिमूव कर देती है और धीरे से शर्ट को पहना देती है। ऐसे ही डॉक्टर दिया अनन्या के धीरे धीरे सारे क्लोथ्स चेंज कर दिया। फिर जो अनन्या थी लिटरली उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। जब दूसरों के कपड़े उतारती है तो उसे इतनी ज़्यादा शर्म नहीं आती बट आज जब खुद के उतर रहे तो उसे शर्म आ रही थी। अनन्या हो गया है, अब हम डिस्चार्ज लेंगे फिर घर चलेंगे। ओके? इतना कहा ही था दिया ने तभी रूम पे नॉक हो दिया। इधर जो दिया थी वो धीरे से दरवाज़ा खोल दिया तो देखती हैं कि अनन्या की मॉम और कार्तिक है। इधर जो अनन्या की मॉम होती है और कार्तिक होते हैं वो दोनों लोग अंदर आते हैं। इधर जो अनन्या की मॉम होती है वो तुरंत आती है अनन्या के पास और खड़ी होकर उसके सिर को सहलाने लगती है और कहती है, ये कैसे हुआ बेटा? अनन्या ये कैसे हुआ? इधर जो अनन्या वो गुस्से से देखती है अपनी मॉम की तरफ। अभी भी उस समायरा का वो बेइज्जती वाला कुछ भूली नहीं थी, इसलिए वो बहुत ही गुस्से से देखती है अपनी मम्मा की तरफ और जो उन्होंने उसके सिर पे हाथ रखा हुआ था वो अपना सिर ही दूसरी तरफ हटा लेती है। अनन्या की मम्मी का हाथ उसके सिर पे से हट जाता है। आप क्यों यहाँ आई हैं? बोलिए। आपका यहाँ आना ज़रूरी नहीं था। मेरा ख्याल रखने के लिए डॉक्टर दिया है यहाँ पे, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, समझिए आप। अनन्या बेटा, माँ हूँ मैं तुम्हारी, माँ हूँ, तुम मेरी बेटी हो। अच्छा, मैं आपकी बेटी हूँ? उस टाइम तो आपने कहा था कि मुझे कार्तिक के बारे में भी सोचना है। एक बार भी आपने फ़ोन करके पूछा मुझसे कैसी हूँ, कैसी हालत में हूँ 1 महीने में? नहीं ना। आज पता चला तो आ गई आप। और कार्तिक तुम
इधर इतना कहकर वो देखते हैं कार्तिक की तरफ। तो जो कार्तिक था, उसे खुद रिग्रेट था कि उसने अदिति को क्यों नहीं रोक पाया। उसने बहुत रोकने की कोशिश की थी, बट अदिति और समारा खुद चले गए थे। इसीलिए वो जो अनन्या थी वो कार्तिक से सिर्फ कार्तिक नाम लेती है, उसका कुछ कहती नहीं है उस कार्तिक से। देखिए मम्मी, आप यहाँ से चली जाएँ तो आपके लिए भी बेहतर होगा और मेरी सेहत के लिए भी। तो आप यहाँ से चली जाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। पर बेटा अनन्या, मम्मी जाइए यहाँ से। कार्तिक, अपनी मम्मी को ले जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। सच बता रही हूँ, ना इनके लिए ना मेरे लिए, समझे? मम्मी को ले जाओ यहाँ से अपनी। फिर जो कार्तिक होता है वो देखता है अपनी मम्मी की तरफ और कहता है, मम्मी चलो, अनन्या दीदी को पसंद नहीं आ रहा है तो चलिए ना आप। फिर जो अनन्या की मम्मी होती है वो देखती है कार्तिक की तरफ, पर बेटा मम्मी चलिए ना। और सच तो कह रही है अनन्या दीदी, अब क्यों आई है देखने उन्हें? दूसरों के डर से मम्मी अपनों का साथ नहीं छोड़ा जाता, समझी आप? इतना कहते हुए जो कार्तिक होता है वो अनन्या के पास आता है और कहता है, दीदी वैसे आप ठीक हो ना? तो जो अनन्या थी, आज अपने भाई का प्यार देख के ना उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है। मतलब प्यार तो वैसे ही इन दोनों के बीच था, बट एक खटपट सी थी जो आज अनन्या को नहीं दिख रही थी। आज वो खुद लड़ना नहीं चाहती थी कार्तिक से, वरना इसी बात पे वो कोई दूसरा सोच लेती और लड़ने लगती। हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे स्टडी कैसी चल रही है? सब सही चल रहा है अनन्या दीदी, बस अदिति याद आती है कॉलेज में, वो है नहीं ना, इसलिए। वैसे तुम्हारे तो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं ना? जी दीदी, अच्छे से पढ़ाई करना और 1 साल बाद बिजनेस आधा तुम संभाल लेना, ओके? और अपनी मॉम को ले जाओ यहाँ से, मैं नहीं चाहती मेरा मूड ख़राब हो। जी दीदी। कहते हुए जब कार्तिक होता है अपनी मम्मी का हाथ पकड़ता है और सीधे उस रूम से लेते हुए चला जाता है। तो जो दिया थी वो बस खड़े खड़े अनन्या की तरफ देख रही थी। क्या हो रही है? कुछ नहीं, तुम्हें आंटी को अब माफ़ कर देना चाहिए अनन्या। नहीं, मैं मम्मी को माफ़ नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। और प्लीज़ दिया, अब मम्मी के बारे में कोई बात नहीं करना, प्लीज़। ओके, तुम तब तक रेस्ट करो, फिर मैं घर हम दोनों लोग चलेंगे, ठीक है? मैं बाकी के पेशेंट को देख कर आती हूँ। कहते हुए जो डॉक्टर दिया थी वो वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ जो समायरा थी वो अपने ट्रक का काम देख रही थी। लगभग आधे से ज़्यादा काम हो ही गया था, बस 1-2 दिन की बात और थी, फिर ये पूरी तरीके से तैयार हो जाने वाला था। इधर जो अदिति है उसे ना चाहते हुए भी पढ़ाई करनी पड़ रही थी, क्योंकि समायरा ने उसे सुबह-सुबह ही अच्छा खासा सुना दिया था, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी पढ़ाई करनी पड़ रही थी। इधर जो समायरा है वो ट्रक का काम देखते हुए एक बार आती है अदिति के पास और उसके फेस की तरफ देखते हुए कहती, हो गया? एक क्लास कंप्लीट हो गई ना? हाँ समायरा, हो गई है। अब मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ और चमेली फकीर के साथ ज़रा सा घूम आऊँ? नहीं, 2 दिन बाद तुम्हारे एग्ज़ाम्स हैं, तो उस पे फ़ोकस करो, उसके बाद घूम लेना, ठीक है? अभी ये कंप्लीट करो, 3-4 क्लासेस फिनिश करो, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूँगी, ठीक है? ओके? हाँ, ठीक है। इतना कहते हुए जो अदिति होती है वो फिर से पढ़ने लगती है। इधर जो समायरा थी वो जो इसके ट्रक का काम था वो करवाने लगती है। इधर ऐसे ही लगभग इन्हें अब 2 दिन बीत जाते हैं। जो समायरा थी वो दिन में ट्रक का सारा काम देखती, उसकी वेल्डिंग का, उसमें जो जो कुछ भी लगना था वो सारा चीज़ देखती और फिर रात को अदिति को पढ़ाती। और जो रिद्धि और नैना थी उन्हें भी एक्सरसाइज और वगैरह वगैरह सब करना और डेली रूटीन सब चीज़ें वो बताती थी। और ऐसे ही लगभग अब 2 दिन बीत जाते हैं और दूसरी तरफ जो दिया थी वो अनन्या को घर ले आई थी और अच्छे से केयर कर रही थी अनन्या की। 2 दिनों में ज़्यादा ठीक तो नहीं हुई थी अनन्या, पर हाँ कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत ठीक हो चुकी थी। बहुत ही थोड़ा-सा, पर ज़्यादा ठीक नहीं हुई थी। ऐसे ही प्यार भरे इन चारों लोगों के 2 दिन बीत जाते हैं। पर इन 2 दिनों के बीच में जो नानी, अशोक और पायल थे, इनका ढूँढना बंद नहीं हुआ था। वो अभी भी अदिति और समायरा को ढूँढ रहे थे। इधर 2 दिन बाद जो अदिति थी आज उसने साड़ी पहनी हुई थी। लगभग 1 महीने बाद आज उसने साड़ी पहनी हुई थी और वो मिरर के सामने तैयार हो रही थी। अदिति आज बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई है।
उसकी नागिन जैसी वो पल खाती कमर, उसकी गुलाबी होंठ, उसकी वो नीली आँखें, उसकी वो इतनी प्यारी-सी जॉ लाइन, उसका वो परफेक्ट फिगर। आज तो देवता भी अगर ऊपर से देखे ना तो अदिति पे मोहित हो जाए। अदिति इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उसके माथे पे वो बिंदिया, उसके कानों में वो झुमके, उसके हाथों में वो चूड़ियाँ, पैरों में वो पायल। अदिति क्या कमाल लग रही थी, बाय गॉड! वो लफ्ज़ों में बयाँ कर पाना मुश्किल है। इधर जो अदिति तैयार हो रही थी तभी उसके कानों में आवाज़ जाती है, "अदिति, कहाँ हो? कितनी देर और?" "बस समारा 5 मिनट और, बस मैं रेडी हो गई हूँ, समारा 5 मिनट और ना।" "कितनी देर से 5 मिनट कर रही हो? 5 मिनट करते तुम्हें 1 घंटा हो गया है। समारा प्लीज़ ना, बस थोड़ा-सा बचा है, बस थोड़ा-सा तैयार हो लूँ फिर अभी आती हूँ, प्रॉमिस इस बार सिर्फ 5 मिनट।" ये तुम साड़ी पहनने वाली लड़कियों का यही हाल होता है। 5 मिनट करते-करते 1 घंटा हो गया है। ताई, कुछ करिए ना आप। क्या करूँ बेटा? ये तो इस समाज की परंपरा कई सालों से चलती आ रही। अब आती ही होगी, तब तक तुम पूजा की तैयारी करो। जी ताई, पूजा की सारी तैयारी हो गई है। वैसे बेटा तुमने बैनर बनवाया है? नहीं ताई, बैनर नहीं बनवाया, मुझे याद ही नहीं रहा कि बैनर भी बनवाना है। अच्छा, कोई नहीं। 1 मिनट ताई रुकिए, मैं इसे लेकर ही आती हूँ, नहीं तो पूजा का मुहूर्त ना बीत जाएगा। इतना कहते हुए जो समायरा होती है वो आती है खोली के अंदर, और बाय गॉड जैसे वो अदिति को देखती है, उसने जो नारियल हाथ में पकड़ा हुआ था पूजा के लिए, उसका वो नारियल ही छूट जाता है उसके हाथ से, और वो बस एक नज़र देखती है अदिति को ऊपर से नीचे। जब अदिति अपने बालों को सही कर रही थी ना, बाय गॉड अदिति इतनी खूबसूरत लग रही थी, बाय गॉड। इधर जो समारोह होती है बस देखे जा रही थी उसको। जो अदिति है वो उसकी तरफ जैसे पलटती है, जो समारोह होती है उसकी नज़र अदिति की नावल पे जाती है, वो बस नावल को देखे जा रही थी। समायरा, हेलो। हाँ हाँ हाँ, कहाँ ध्यान है आपको? कहीं नहीं। तो नारियल क्यों गिरा दिया आपने? वो हाँ हाँ से छूट गया। क्या क्या कहना चाहती हैं आप? वो मतलब क्या मतलब? काफ़ी खूबसूरत लग रही हो आज। अच्छा, मैं अच्छी लग रही हूँ आज? बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि कोई स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई है। सच में? हुँ। तो मिस सिंघानिया, इतना कहते हुए जो अदिति वो थोड़ा-सा उचकती है और समायरा की गर्दन में अपने हाथ डालती है। इधर जो समायरा थी, वो भाई पिघल जाती है इस मोमेंट पे। आई मीन जैसे ही अदिति ने उसके गले में हाथ डाले थे ना, जो समायरा को बस एकटक फ़ील करती है अदिति को। हाँ, बोलो। वो अगर मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ ना, तो आज प्लीज़ मुझसे वो क्लासेस करने को मत कहना, प्लीज़। मिस अदिति गुप्ता, आज आपकी क्लासेस नहीं, आज आपके 3 बजे एग्ज़ाम है, ओके? तो ऑनलाइन एग्ज़ाम दीजिएगा। क्या? हाँ, अब चलो बाहर, मुहूर्त बीत जाएगा नहीं तो। ना कहते हुए वो अदिति के गले, जो अदिति ने गले में हाथ डाले थे, थोड़े से धीरे से अलग करती है अदिति को, और उसका हाथ पकड़ती है और अदिति को बाहर लाती है। इधर जैसे ही अदिति बाहर आई थी, जो बस्ती के लोग होते हैं ना, वो अदिति को देखते ही रह जाते हैं। बस अदिति को देखते रह जाते हैं, सबकी नज़र ना अदिति पे थी। अदिति इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा। इधर जो अदिति होती है वो देखती है समायरा की तरफ और कहती है, आप इससे पहले पूजा करें, मैं एक और चीज़ आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। क्या गिफ्ट? और तुम हो ना मेरे पास, तो मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, पर फिर भी आपके लिए गिफ्ट है। आई एम सरप्राइज़ है। कैसा सरप्राइज़? सरप्राइज़ होता है समारोह, बट क्या बट? पूजा करने के बाद दोगे क्या? नहीं, पूजा करने से पहले। इतना कहते हुए वो देखती है चमेली फ़किया की तरफ। जो चमेली और फ़किया होता है, वो एक कपड़े से ढका हुआ एक बहुत बड़ी चीज़ लाता है, लंबी सी थी, बहुत बड़ी चीज़। ये क्या है दीदी? आप खुद खोल लीजिए। इतना इधर समायरा की तरफ देखते हैं, इधर जो चमेली और फ़किया थे, उसे ज़मीन पे रख देते हैं अच्छे से, और आते हैं अदिति के पास। वैसे अदिति, हाँ बोलो चमेली, एक बात कहूँ क्या तुमसे? हाँ बोलो। अच्छा रहने दो। नहीं पूछ रही थी तू?
नहीं, 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 मैं नहीं पूछ रही थी। इतना कहते हुए जो चमेली थी थोड़ा-सा स्माइल करते हुए अदिति की तरफ देखती है। तभी जो समारा थी, वो जाती है उस गिफ्ट के पास और उसे धीरे से उस पे से कपड़ा हटाती है। तो वो एक बैनर था। बैनर क्या, एक लोगो टाइप समझ लो, लाइट वाला जो था। उस पे लिखा हुआ था परीज़ कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। इधर जो समारा होती है भाई, जैसे ही परी का नाम देखती है ना, उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं और वो उस बैनर के पास बैठते हुए परी का नाम टच करती है और फिर देखती है अदिति की तरफ और उसके पास आती हुई धीरे से उसे ना हग कर लेती है। थैंक थैंक यू सो मच अदिति। मैं बता नहीं सकती तुमने मुझे कितना प्यारा सा गिफ्ट दिया। मैं जानती थी कि आपके पास मैं तो हूँ पर परी जी नहीं है ना, इसलिए मैंने ये आइडिया सोचा कि क्यों ना रेस्टोरेंट का नाम परी जी के नाम से रखूँ। मैं तो हूँ आपके पास पर परी जी नहीं है ना, इसीलिए मैंने सोचा। तुम्हें ज़रा सा भी खराब नहीं लगा? नहीं लगा क्योंकि मैं आपके पास हूँ और वो नहीं है, इसीलिए इसलिए मैंने ताई से कहा और ये बैनर बनवा लिया। आपको अच्छा लगा ना? अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे। और अच्छा इसलिए लगा क्योंकि ये तुमने भी बनवा के दिया और दूसरे पे अच्छा ये लगा कि उसमें परी का नाम है। थैंक यू सो मच अदिति, थैंक यू सो मच। इतना कहते हुए उसके चीक्स पे धीरे से किस करती है और जो ताई थी इन दोनों को देखते हुए इनके ऊपर से बलाइयाँ लेती है। इधर जो चमेली थी वो देखती है फकिया की तरफ और कहती है, ए फकिया, मैं एक बात कहूँ क्या? हाँ बोलो चमेली। अब तो मेरा भी मन करता है मैं ना एक लड़की से शादी कर लूँ। देखना कितने खुश हैं ये दोनों लोग। हाँ ये तो बात है, पर इसमें तुझे लड़की की शादी से शादी की करने की जरूरत? मैं हूँ ना तेरे लिए। चिट, शक्ल देखी अपनी आईने में, सड़ा हुआ कद्दू लगता है। मुझे देखा कभी? इस पूरी बस्ती की हीरोइन हूँ मैं, समझा तू? हाँ हाँ समझ गया। वैसे देख अपनी अ, गुड़िया रानी कितनी खुश है ना, आई मीन परी देख कितनी खुश है। अभी उसका परी नाम भी है, अदिति है। हाँ मतलब देख अपनी अदिति कितनी खुश है। खुश तो होगी ना, यार इतनी प्यारी चीज़ जो होती है। हाँ ये बात तो सही कही। इतना कहते हुए परी आई मीन अदिति और समारा की तरफ देखने लगती थी। जो अदिति और समारा होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं और जो पंडित जी है वो मंत्र वगैरह पढ़ते हैं। इधर जो समारा है वो नारियल तोड़ती है उस ट्रक के सामने और फिर देखती है ताई की तरफ। ताई आप आगे आइए। क्यों बेटा, हम क्यों आगे आए? तुम ही सब लोग ये पूजा करो। नहीं ताई, आप हमारे लिए किसी अपने से बढ़कर हैं और आप बड़ी भी हैं तो आपका हक बनता है। और लोग कहते हैं ना बड़े लोगों से किसी बिजनेस का या किसी चीज़ का उद्घाटन करवाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आइए आप इसका इनॉग्रेशन कीजिए। इतना कहते हुए वो ताई को लाती है ट्रक के सामने और उसका होता है ना पूजा करवाती है एंड फिर जो रिबन होता है वो कटवाती है। एंड जैसे ही रिबन कटता है ना, आसपास जितने भी बलून थे ना वो हवा में छोड़ दिए जाते हैं। फिर जो समारा थी वो देखती है अदिति की तरफ और कहती है, देखना नहीं है कि अंदर से कैसा लगता है ये? हाँ देखना है ना, पर आपके साथ। तो चलिए। इतना कहते हुए ये दोनों लोग ट्रक के अंदर आते हैं और सच में काफ़ी ज़्यादा लग्जरी किचन था। समारा ने अपने हिसाब से मतलब जिस माहौल में वो पली पड़ी है उस तरीके का उसने हर तरह से अरेंजमेंट करवाया था। फ्रिज था और हाँ बहुत सारी चीज़ें थी, ओवन वगैरह 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 वगैरह, मतलब हर एक लग्जरी चीज़ मौजूद थी। लग्जरी इंटीरियर उसने करवाया हुआ था ट्रक के अंदर, परफेक्ट लाइट एंड सब। ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है समारा। इसमें तो बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ होगा ना? आपने लोन लिया है? नहीं अदिति, मैं लोन किस चीज़ से लेती? एक्चुअली मैंने अपनी रोलेक्स की वॉच बेच दी है। वो 1.5 लाख रुपए तो कम पड़ रहे थे इतनी सारी चीज़ों में, तो मैंने अपनी रोलेक्स की वॉच बेच दी थी। क्या? वो आपने कब बेची? अभी 2 दिन पहले। सुबह गई थी और बेच के आ गई थी। अब जो कुछ है ना, अब यही बिज़नेस है। चला तो चला। नहीं चलेगा, आप ऐसे नेगेटिव मत सोचिए, चलेगा।
वैसे समारा आप इस ट्रक को कहीं ले जाया करेंगी डेली? नहीं अदिति, मुझे जगह तो बहुत महँगी पड़ती, इसलिए ताई का ट्रक किराए पे लिया है। तो बस ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बाहर चेयर वेयर डाल दूँगी और टेबल वगैरह, तो बस। एंड अब हो गया ना, अब एक काम करो, इस ट्रक में ही बैठ जाओ। वो टेबल और चेयर मैंने तुम्हारे लिए डलवाई है कि तुम मेरे पास रहो और यहाँ पे बैठ के स्टडी करो। 3 बजे तक तुम्हारा एग्ज़ाम है, ओके? पढ़ाई करो, मैं 3 बजे फ्री होकर थोड़ा-सा एग्ज़ाम में थोड़ा-सा। आप चीटिंग करवाएँगी मुझे? नहीं, ये मत सोचना, ओके? अब जाओ बैठो जाके, मैं देखती हूँ कि कोई कस्टमर आता है या नहीं, ओके? जी। कहते हुए जो अदिति होती है वो बैठ जाती है अंदर ही एक टेबल और चेयर पे। जो फिर बैनर था वो समायरा की हेल्प से और कुछ लोगों की हेल्प से वो ट्रक के ऊपर अच्छे से सेट किया जाता है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी का इंतज़ाम किया जाता है एंड ऑल सब करते हैं। इधर जो समायरा होती है वो तकिए की तरफ देखते हुए कहती है, अभी तक कोई कस्टमर नहीं आया क्या? आए हैं एक लोग, उन्होंने पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया है, पिज़्ज़ा। ओके, उन्हें 10 मिनट वेट करने को मैं अभी रेडी करके देती हूँ, ओके? और तब तक वो ज़रा पानी आने को पूछ लेना, ओके? जी, आप जाइए, मैं पूछ लूँगा। इतने कहते हुए जो फ़किया होता है, वो जो कस्टमर आए हुए थे और जो ताई बैठी हुई थी, उनको पानी देते हैं जाके। और जो भी मेन्यू में था वो अच्छे से समझाने लगते हैं। जो समारोह होती है वो जल्दी से आती है और पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी करने लगती है। इधर जो अदिति थी उसका ध्यान पढ़ाई पे कम और समारोह पे ज़्यादा था। वो समारोह को सच में बहुत प्यार करती थी और प्यार करती भी क्यों ना, समारोह ने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया और अदिति ने भी समारोह के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। तो प्यार तो था ही दोनों के बीच। इधर जो समायरा होती है वो थोड़ा-सा पलट कर देखती है अदिति की तरफ और कहती है, मैडम ध्यान क्या है? पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ, दे रही हूँ ना। कहते हुए जो अदिति होती है वो पढ़ाई करने लगती है। उसने सोचा था कि आज वो साड़ी पहन के जाएगी, समायरा पे अपना अंदाज़ और उसको पसंद नहीं करेगी तो समायरा उसे पढ़ने के लिए नहीं कहेगी। बट समायरा बीइंग समायरा, उसने पढ़ाई के मामले में ज़रा सी भी छूट नहीं दे रखी थी अदिति को। इधर लगभग 10 मिनट बाद पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है। जो समायरा थी वो फ़किया को बुलाकर पिज़्ज़ा देती है। फिर जो फ़किया था वो पिज़्ज़ा कस्टमर को देता है जाके। फिर लगभग 1-2 घंटे बीत जाते हैं तो कस्टमर आ रहे थे। पर जैसे ही 1-2 घंटा बीतता है, कस्टमर अब ज़्यादा नहीं आते। ज़्यादा क्या, अब 1-2 ही आ रहे थे। जिनके कुछ ज़्यादा बड़े ऑर्डर्स नहीं होते थे, कोई-कोई तो बस चाय या कॉफ़ी का ऑर्डर देके ही चला जाता था। अब ज़्यादा भीड़ नहीं थी। जैसे-जैसे टाइम बीतता जा रहा था, कस्टमर धीरे-धीरे आना कम हो गए थे। अब तो एक भी कस्टमर नहीं था। इधर जो चमेली और फ़किया थे वो भी अब बैठ जाते हैं वही चेयर पे। इधर जो ताई थी वो भी चली गई थी, उन्हें कुछ काम आया था इसलिए वो चली गई थी। इधर जो समायरा है वो ट्रक के बाहर आते हुए देखती है चमेली और फ़किया की तरफ और कहती है, कस्टमर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या बताएँ समायरा जी, यहाँ ज़्यादा लोगों को बाहर खाने की आदत नहीं है ना, इसीलिए। पर आप चिंता मत कीजिए, सब सही चलने लगेगा। अभी कुछ लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं है ना, तभी वो लोग नहीं आ रहे। जितने लोग जानते थे, वो अपना ऑर्डर देके, खा पी कर आराम से चले गए हैं। आई अंडरस्टैंड, आज पहला दिन है तो इतना अच्छा नहीं चलेगा, आई नो। वैसे तुम लोगों को भूख लगी होगी ना? हाँ, लगी तो है। तो क्या खाना पसंद करोगे? पिज़्ज़ा या फ्राई मोमोज़ या क्या, पनीर टिक्का, व्हाट यू वांट? मतलब क्या खाना चाहोगे तुम लोग? क्या चाहते हो मतलब खाने में? वो आप कुछ भी दे दीजिए जो आपको नुकसान ना पहुँचाए। मतलब वो मतलब ज़्यादा प्राइस रेंज का मत दीजिए क्योंकि आपका भी नुकसान ना हो, मेरा भी ना हो। अरे नुकसान की छोड़ो, तुम लोग मेरी हेल्प करते हो तो इतना तो मैं भी कर सकती हूँ ना। तुम लोग बैठो, मैं पिज़्ज़ा और कोक लाती हूँ, ओके? जी। इतना कहते हुए चमेली और फ़किया वहीं पे बैठे रहते हैं। तो जो समारोह होती है वो अदिति के पास आती है और कहती है, मैडम चलो खाना खा लो, चल के बाद में पढ़ाई कर लेना। अब नहीं, अब तो मुझे पढ़ाई करनी है। मुँह बंद करके चुपचाप बाहर चलो, बैठो जाके चमेली और फ़किया के साथ, मैं अभी बना के ले आती हूँ, ओके? जाओ, गो। अच्छा जा रही हूँ। इतना कहते हुए जो अदिति होती है वो खड़ी होती है और आती है चमेली और फ़किया के पास और उनके पास बैठ जाती है और ये तीनों लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं। तो थोड़ी देर बाद जो समारा होती है वो बना के लाती है पिज़्ज़ा और कोक भी लाती है और टेबल पे रखते हुए कहती है, लो आ गया गरम गरम पिज़्ज़ा, अब बैठ के आराम से खाओ।
टेंशन की कोई बात नहीं है ना। इधर जो अदिति होती है वो देखती है समारा की तरफ और कहती है, समारा आप अपसेट मत होइएगा, हाँ, आज पहला दिन है इसलिए सब सही नहीं चल रहा है, पर सब चलेगा सही। ओह, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जानती हूँ आज पहला दिन है इसलिए बिजनेस स्लो चल रहा है, बट कोई बात नहीं, ओके। तुम खाओ अदिति, और अभी 3 बजे तक तुम्हारा एग्ज़ाम होने वाला है, ओके। तो तैयार रहना। अब जल्दी जल्दी खाना फिनिश करो क्योंकि कस्टमर भी मुझे लगता है आना स्टार्ट हो जाएंगे। इतना कहते हुए जो समारा होती है वो खाती है, इधर अदिति, चमेली और पकिया भी खाते हैं। दूसरी तरफ जो दिया थी वो पीपल के नीचे दिया जलाए ही दोपहर के 12 बजे बैठी हुई थी। उन्होंने काली साड़ी पहन रखी थी और हाथ जोड़कर बस पीपल के नीचे बैठी हुई थी दिया जलाए हुए। फिर वो सिंदूर निकालती हैं और अपने माथे पे लगा लेती हैं और धीरे से देखती है उस दिया की तरफ और हाथ जोड़ती हैं और बिना कुछ बोले ही खड़ी हो जाती हैं और सीधे जाने लगती हैं अपनी कार की तरफ। वो एक बार भी पीछे पलट कर नहीं देखती और आती है कार के पास और उसमें से पीछे डिग्गी में से कुछ निकालती है और फिर उस चीज़ को निकाल कर ज़मीन पे रख कर उसमें आग लगा देती है। फिर जैसे ही दिया ने उस चीज़ में आग लगाई थी वो चीज़ पूरी तरीके से जलने लगती है और कुछ ही पल में राख हो जाती है। तो जो दिया थी वो अपने हाथों को उस राख के पास ले जाती है। राख काफ़ी ज़्यादा गर्म थी, फिर भी जो दिया होती है उस गर्म राख को एक लाल कपड़े में भरती है और उसकी गांठ को बांध देती है और सीधे कार में बैठ जाती है बिना एक लफ्ज़ बोले। इधर वो सीधे कार को स्टार्ट करती है और सीधे आती हैं अपने घर की तरफ। इधर थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुंच जाती है और सीधे उतरती है कार से। इधर जो नौकरानी थी वो दिया को काली साड़ी में देखकर ऊपर से वो लाल टीका माथे पे लगाए हुए देख के थोड़ा सा हैरान थी और वो दिया से कोई क्वेश्चन नहीं करती और दूसरी नौकरानी से कहती है, "ए, आज ये दिया मैडम को क्या हुआ है? क्यों, क्या हुआ है? वो देखो ना, आज काली साड़ी पहन के कहीं गई थी और देखो ना लाल कुमकुम लगा है उनके माथे पे। तो क्या हुआ यार, कहीं से पूजा करके आ रही होंगी। तो पूजे में काली साड़ी थोड़ी ना पहनी जाती है, तुम्हें पता नहीं है का? अगर कोई भी पूजा होती है तो काले वस्त्र नहीं पहने जाते हैं। शादी हो, काम काज हो तो काली साड़ी नहीं पहनी जाती है, काले वस्त्र धारण नहीं किए जाते हैं। अरे ये सब आज की बकवास बात है। ज़्यादातर आजकल शादी में देखती हूँ ब्लैक कपड़े ही लोग पहनते हैं। अब ये ना अपनी सोच ना अपने तक ही सीमित रखो, समझी तुम। क्या बात करती हैं काला जादू, नहीं मैंने काला जादू कब कहा था। अरे यार अपना काम करो तुम। मैं कहती हूँ जो दूसरी नौकरानी होती है वो अपना काम करने लग जाती है, जो पहली नौकरानी थी उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इधर जो दिया होती है वो धीरे से अनन्या के रूम का दरवाज़ा खोलती हैं, जिसमें ये दोनों लोग लेटते थे। वो धीरे से उस रूम का दरवाज़ा खोल दिया तो देखती हैं कि अनन्या बेड पर ही लेटी हुई है। इधर जो दिया होती है वो आती है उसके पास और एक लफ्ज़ नहीं बोलती, बस घूर कर देखती है कुछ देर तक अनन्या को। और जो फिर उन्होंने लाल कपड़ों में जो राख पकड़ रखी थी उसकी पोटली को खोलती हैं और उस राख को लेकर अनन्या की तरफ बढ़ने लगती हैं। तो वो धीरे से बढ़ती हैं, धीरे से झुकती हैं और उस राख को अनन्या के माथे पे लगाने वाली थी, तभी जो अनन्या होती है उसकी अचानक से आंखें खुल जाती हैं। ये क्या कर रही हो दिया? ये क्या कर रही हो? ये क्या है हाथ में तुम्हारे? कुछ नहीं है अनन्या, तुम आराम से आंखें बंद करो। ये क्या कर रही हो दिया? ये हाथ में क्या है तुम्हारे? ये राख कर क्या रही हो तुम? कुछ नहीं, आंखें बंद करो, चुपचाप लेट जाओ। दिया क्या हुआ तुम्हें? ये ऐसी बात क्यों कर रही हो? और चुपचाप हटाओ ये हाथ मेरे माथे के सामने से, हटाओ। अनन्या, मैंने कहा ना चुपचाप सो जाओ। दिया पागल मत बनो, ये हटाओ यार। और क्या ये राख पाउडर जैसा लगा रही हो? हटाओ, एलर्जी है मुझे, स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा। हटाओ यार, पागल हो गया तुम। अनन्या, दिया, ये और ये क्या चुड़ैल बनी हुई हो? ये काली साड़ी, मानती हो तुम काली साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हो, बट इसके लाल टीका, क्या ये क्या है सब? क्या क्या कर रही हो यार? इतना कहते हुए वो नेवल की तरफ देखती है, उसकी नज़र नेवल पे गई ही नहीं थी। जो अनन्या वो नेवल की तरफ देखती है। उधर जैसे ही दिया देखती है कि अनन्या नेवल पर देख रही, जो दिया होती है वो तुरंत अपने हाथ को ले जाकर अनन्या के माथे पे वो राख लगा देती। ओ ची 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 ची, सारी मुंह में चली गई। ची, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, अब सो जाओ। इतना कहते हुए जो दिया होती है वहाँ से चली जाती है नीचे और जो उन्होंने
राख मतलब बची हुई थी, वो उसे लेकर आती है गार्डन में और गड्ढा खोद के उसमें गाड़ देती है। और फिर एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है, हो गया। इतना कहते हुए आती है रूम में और कपड़े चेंज करती है और सीधे आकर बैठ जाती है अनन्या के पास। दिया, मेरे हाथ वर्क नहीं कर रहे, इसे साफ करो यार, देखो ये क्या बवाल मचा के गई हो माथे पे। अनन्या, अब चुपचाप सो जाओ, ओके। दिया, दोपहर है अभी, हो जाने दो, आ जाओ, मैं तुम्हें सुला देती हूँ ना। कहते हुए जो दिया होती है वो अनन्या को करीब करती है अपने और धीरे से उसको ठोकने लगती है। तो जो अनन्या थी वो पूरी तरीके से हैरान और साथ में परेशान। दिया, तुम्हारा मानसिक संतुलन तो नहीं खराब हो गया मेरी चोट लगने से? नहीं तो फिर ये करे क्या रही हो तुम? कल रक्षा सूत्र बांधा और आज ये राख टीका पाटा कर रही हो, क्या कर रही हो तुम? अनन्या, दिया, कहीं तुम काला जादू तो नहीं करी हो ना मुझे वश में करने के लिए? अनन्या, क्या? अनन्या, क्या अनन्या? साफ साफ बोलो, कर क्या रही हो? 2-3 दिन से जब से चोट लगी है ना तुम्हारा दिमाग कहीं और ही जा रहा है। अनन्या, सो जाओ। इतना कहते हुए दिया थोड़ा सा किस करती है उसके फोरहेड पे, फिर उसको थपथपाने लगती है। जो अनन्या थी अब कुछ पूछती भी तो दिया उसका आंसर नहीं करती थी, इसलिए वो पूछती ही नहीं है और बस दिया को हक करके सो जाती है। दोपहर में भी इधर ऐसे ही टाइम बीत जाता है और अब 3 बज जाते हैं। जो समायरा थी जैसे अपनी घड़ी में 3 बजते हुए देखती है, वो तुरंत मुड़कर देखती है अदिति की तरफ और आती है अदिति के पास और लैपटॉप ऑन करती है और कहती है, एग्ज़ाम देने का टाइम हो गया, प्रिंसिपल एनी खुद तुम्हारा एग्ज़ाम लेंगी ऑनलाइन। क्या? मुझे लगा था एमसीक्यू होंगे और जो मुझे टिक करने होंगे। नहीं, वो खुद तुमसे क्वेश्चन पूछेंगी, तुम्हें आंसर देना होगा और फिर उसी के पास उन्हीं के पास एक बच्चा बैठा होगा जो तुम्हारे आंसर्स को लिखेगा। उसी के बेसिस पे तुम्हें नंबर मिलेंगे, ओके? समारा, आपको चीटिंग नहीं हो सकती क्या? नहीं हो सकती मैडम, नहीं हो सकती। चुपचाप दो, अभी वीडियो कॉल कर रही है वो, ओके? करो। इतना कहते हुए जो समारा होती है खुद वीडियो कॉल कर देती है लैपटॉप से और अदिति कहती है, मुझे यहाँ एग्ज़ाम देना अच्छा नहीं लग रहा है ट्रक के अंदर, तो क्या मैं बाहर बैठ जाऊँ जाके टेबल पे? ठीक है, जैसे तुम्हें कंफर्टेबल फील हो वहाँ जाके बैठ जाओ, ओके? इतना कहते हैं जो अदिति वो तुरंत लैपटॉप उठाती है, इससे पहले वीडियो कॉल उठे वो तुरंत लैपटॉप उठाती है, ट्रक से उतरती है और एक टेबल पे आकर बैठ जाती है। फिर वीडियो कॉल उठती है। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल एनी। गुड मॉर्निंग बेटा, माय चाइल्ड अदिति, कैसी हो तुम? आई एम गुड। तुम्हें पता है ना आज तुम्हारा एग्ज़ाम है? जी प्रिंसिपल एनी, मुझे पता है, आई नो। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, ओके? जी। इतना कहते हुए जो प्रिंसिपल एनी होती है वो क्वेश्चन पूछती है, इधर जो अदिति है उसका आंसर सही देती है। इधर प्रिंसिपल एनी दूसरा क्वेश्चन पूछती है और अदिति बिल्कुल सही आंसर देती है। ऐसे ही लगभग प्रिंसिपल एनी लगभग 14-15 तक क्वेश्चन पूछती है। जो अदिति थी वो हर किसी का जवाब सही से दे रही थी, बट कहीं कहीं पे मिस्टेक वो कर रही थी। इधर जो अदिति है वो कहती है, प्रिंसिपल एनी ज़रा वाटर। ओके, ब्रेक ले लो, 2 मिनट का और पानी पी लो, ठीक है? जी प्रिंसिपल एनी, इतना कहते हुए जो अदिति होती है वो तुरंत दूसरे टेबल पे आती है चमेली और फकिया के पास और उन्हें कुछ समझाती है और फिर उसी के पास रखा हुआ पानी पी लेती है और आती है लैपटॉप के सामने और कहती है, हाँ क्वेश्चन पूछिए अब। इधर जो प्रिंसिपल एनी एक क्वेश्चन पूछती है जिसका आंसर अदिति को नहीं आता था। इधर जो अदिति है वो चमेली की तरफ इशारा करती है, एक बार और बोलिए ना प्रिंसिपल एनी। इधर जो प्रिंसिपल एनी है वो एक बार और क्वेश्चन बोलती है, इधर जो चमेली थी वो क्वेश्चन गूगल पे डाल देती है, चैट जीपीटी पे डाल देती है और थोड़ी देर बाद उसका आंसर मिल जाता है। जो चमेली होती है वो पीछे खड़ी हो जाती है लैपटॉप के और दिखाती है अदिति को फ़ोन की स्क्रीन। इधर जो अदिति है फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखते हुए उसका आंसर देती है और इधर ये सीन समायरा देख रही थी। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।